चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन NAD, NADH, NADP एंड NADPH। तो इन सब में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सभी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके फुल फॉर्म की तो NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADH का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसे हम रिड्यूस्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो NAD और NADH है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और NAD को हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं और NADH को हम रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं, इसलिए यहाँ पर रिड्यूस्ड टर्म यूज हुआ है। इसके अलावा NADPH को हम रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहते हैं, क्योंकि NADP जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और उसी का रिड्यूस्ड फॉर्म है NADPH। अब ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे आते हैं, कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा NAD का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप इसके नाम से जानते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर एक निकोटिनामाइड रिंग प्रेजेंट होती है जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट है NAD और NADP का, यानी NAD और NADP का ये जो निकोटिनामाइड रिंग है ये ही बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। ये निकोटिनामाइड रिंग राइबोस शुगर से अटैच्ड है जो कि अल्टीमेटली एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है। इसके अलावा NAD में एडेनिन प्रेजेंट होता है जो कि राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है और ये दोनों ही सब यूनिट्स आपस में अटैच्ड होती हैं, इसलिए इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक पोर्शन है ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये जो दूसरा पोर्शन है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस कर दें तो ये NAD NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर को हम NADP कहेंगे। पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर NADP कहलाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो NAD और NADP में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप का ही डिफरेंस है और उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से भी सिर्फ इतना अंतर आता है कि जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल NADP का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है NAD के कंपैरिजन में। सो ये हमारा NAD का स्ट्रक्चर है जिसमें निकोटिनामाइड रिंग, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप्स और एडेनिन प्रेजेंट होता है। इस NAD का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट निकोटिनामाइड रिंग है क्योंकि यही मेजरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। सो बेसिकली होता क्या है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उससे 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं जिसमें से एक H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकोटिनामाइड रिंग पर जाकर अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से NAD NADH में कन्वर्ट हो जाता है और जो एक प्रोटॉन जो कि सबस्ट्रेट से निकला था वो सल्यूशन में रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि हमने कहा कि 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। सो जो एक प्रोटॉन बचा वो सल्यूशन में रिलीज़ होता है, इसलिए यहाँ पर हम NAD को ऑक्सीडाइज फॉर्म कहते हैं और NADH को रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें NAD और NADH में तो NADH में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि निकोटिनामाइड रिंग वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। ये दोनों फॉर्म्स आसानी से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं क्योंकि ये जो NADH का स्ट्रक्चर बना है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये NADH वापस NAD में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो ये जो NAD का स्ट्रक्चर था उसमें हमने यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया है जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर NADP कहलाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर
फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो इतना ही डिफरेंस होता है NAD और NADP के स्ट्रक्चर। सो ये हमारा NADP और NADPH का स्ट्रक्चर है। NADP को हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं और NADPH को हम उसी का रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो NADP का स्ट्रक्चर है ये कुछ कुछ NAD से ही सिमिलर है, बट जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है ये जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है ये आपको NAD के केस में और NADH के केस में देखने को नहीं मिलेगा। यही मेजर डिफरेंस होता है NAD और NADP में और NADH और NADPH में, यानी कि आपको NADP और NADPH में यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि NAD और NADH में ये फॉस्फेट ग्रुप्स एब्सेंट होते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स के बीच का। अब अगर हम बात करें इनके इंटर कन्वर्जन की तो ये NADP NADPH में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उससे 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, जिसमें से एक H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक हाइड्राइड आयन के इक्विवेलेंट हैं वो निकोटिनामाइड रिंग वाले पोर्शन पर आकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर NADP और NADPH में डिफरेंस देखें तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है और वो हाइड्रोजन यहाँ पर आपको निकोटिनामाइड रिंग वाले पोर्शन पर दिखाई देगा। सो इस तरीके से NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था जो कि प्रोटॉन था जो सबस्ट्रेट से रिलीज हुआ था वो सल्यूशन में रिलीज हो जाता है। सो इस तरीके से NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो NADPH का स्ट्रक्चर बना है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए NADPH वापस NADP में भी कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करता है। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है NADP और NADPH के इंटर कन्वर्जन का। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं उसमें से एक H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक हाइड्राइड आयन के इक्विवेलेंट हैं वो निकोटिनामाइड रिंग पे जाकर अटैच हो जाते हैं NADP की, जिसकी वजह से NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और जो एक प्रोटॉन बचा था वो सल्यूशन में रिलीज हो जाता है। सो इस तरीके से NADP NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो NADPH बना है उसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये NADPH जो हाइड्राइड आयन था यानी कि जो H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स था उसको दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से NADPH ने H+ आयन और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया। इस टाइप की रिएक्शन NAD और NADH के केस में भी आपको देखने को मिलेगी। सेम इसी तरीके से NAD और NADH का इंटर कन्वर्जन भी होता है। सो अब अगर हम बात करें NADH और NADPH के डिफरेंस की, NADH का ज़्यादातर केसेस में रोल रहता है कि वो इंटरमीडिएट की तरफ वर्क करता है और ज़्यादातर ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो NADPH ऐसे इंजाइम्स के साथ पार्टिसिपेट करता है जो कि एनाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंथेसिस होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की और वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
सो NADPH ऐसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा अगर आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के केस में देखें तो ज़्यादातर आपने NADH और NAD को रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में देखा होगा और NADPH और NADP को फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में देखा होगा। इसके अलावा NADH और NADPH और भी अदर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए इतना ही डिफरेंस यहाँ पर हम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, सेल में जो NAD और NADH का रेशियो होता है उसे हाई रखा जाता है। इसका मतलब जो अमाउंट होता है सेल में NAD का वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो रेशियो होता है NADP और NADPH का वो कम रखा जाता है सेल में, कम होता है सेल में, यानी कि जो NADPH का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मली हाई होता है सेल में। ऐसा क्यों होता है? ताकि सेल में प्रॉपर अमाउंट में NAD प्रेजेंट हो जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सके, और प्रॉपर अमाउंट में NADPH प्रेजेंट हो जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सके। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।